हेलो एवरीवन, मैं असेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन में। भाई अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी हमारी ये सोल जर्नीज़ के बारे में। अगर आपने सोल जर्नी के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका जो है वीडियो का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं और सोल जर्नीज़ को समझ सकते हैं। आज हम जो सोल जर्नी की बात कर रहे हैं वो है हमारी हायर सेल्फ की जर्नी। अब हमारी हायर सेल्फ की जर्नी क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ पर 5D की बात कर रहे हैं। 5D में क्या है, जब हम अपने एंजेलिक बीइंग्स में हैं, ठीक है, जब हम अपनी एक एनर्जी बॉडी में है, एक लाइट की बनी हुई बॉडी में है, जिसको हम फेरीज या एंजल्स की बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने एंजेलिक बीइंग में होते हैं तो उस टाइम पर कैसी एनर्जीज होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो मैंने अभी अपनी रिंग लाइट ऑफ की है, तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है। तो ये हमारी जो है ये एनर्जी बॉडी है, ये एक लाइट बॉडी है, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी नहीं है। अगर आपको यहाँ हाथ वगैरह दिख रहे हैं तो सब लाइट के बने हुए हैं। तो हमारी ये लाइट बॉडी है, एक एनर्जी बॉडी है। इसमें हमारे 7 चक्रास होते हैं। जैसे कि अगर हम आम भाषा में बात करें तो जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग एक सिस्टम होते हैं। कोई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम बने होते हैं। ऐसे ही जो इस बॉडी में एक प्राण शक्ति है जिसको हम लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वाइटल फोर्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा बोलते हैं, उस एनर्जी की भी एक बॉडी होती है जिसको हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं। और इस एनर्जी बॉडी का जो नाम है वो है चक्रा सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है एनर्जी चक्रा सिस्टम है। अब जब अगर किसी पाइप से पानी जा रहा है, कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए तो वो पानी आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, राइट। तो ऐसे ही जो ये एनर्जी है हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स में फ़्लो करती है। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, एनर्जी ब्लॉक हो जाए कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर एक डिज़ीज़ क्रिएट हो जाती है, बॉडी पेन्स जनरेट हो जाते हैं, किसी ना किसी तरह की डिजीज़ बन जाती है कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन एनर्जी चैनल्स को समझें, इन ब्लॉकेजेस को समझें और इनको अपनी लाइफ से निकाल दें, ताकि हमारी लाइफ जो है अच्छे हम हेल्दी रह सकें। इससे इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। इससे अगर ब्लॉकेज होती है तो हमारी फाइनेंस पे भी, हमारी सोशल लाइफ पे भी, हमारे रिलेशनशिप्स पे भी असर आता है। हम इसको अब ध्यान से समझते हैं। जो हमारा ये चक्रा सिस्टम होता है इसकी एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड होती है, ठीक है। तो जो हम है ना, हम 2 तरह की एनर्जी से बने हुए हैं। हम में जो क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी भी है एंड फेमिनिन एनर्जी भी है। कई बार हम बहुत ज़्यादा लॉजिकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो कई बार हम क्या है, बहुत इमोशनली काम करते हैं। तो हमारे में प्रैक्टिकली काम करने की भी क्षमता होती है और इमोशनली डिसीजंस लेने की भी क्षमता होती है। दोनों तरह के डिसीजंस हम लेते हैं लाइफ में। कई बार प्रैक्टिकल भी लेने पड़ते हैं, कई बार इमोशनल होकर भी लेने पड़ते हैं, राइट। तो ये दोनों तरह की एनर्जीज हम में रहती हैं, मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी। जब ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जहाँ पर आकर मिलती हैं वो सेंटर बन जाते हैं, एनर्जी सेंटर्स, जिनको हम चक्रास बोलते हैं। ये जो है 7 मेजर चक्रास हैं, ठीक है। ये 7 मेजर चक्रास जो जब मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड आकर मिलते हैं तो वहाँ पर ये चक्रास होते हैं, जहाँ पर ये मर्ज होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, एक होती है ईडा साइड, ईडा नाडीज़। ये सारी एनर्जी चैनल्स हैं यहाँ पर, पूरी जो है हमारी एनर्जी बॉडी में फैली हुई हैं एनर्जी चैनल्स। जो फेमिनाइन एनर्जी चैनल्स हैं उनको बोलते हैं ईडा। जो मैस्कुलाइन एनर्जी चैनल्स है उसको बोलते हैं पिंगला। जब ये ईडा और पिंगला दोनों आपस में मर्ज करती हैं इन एनर्जी सेंटर्स पे, तो एक सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है, जिससे हमारा कनेक्शन हो जाता है डिवाइन के साथ। तो हमारा इसमें गोल क्या होता है, जो ये हमारी जर्नी होती है हायर सेल्फ की जर्नी, इसमें हमारा गोल होता है कि हम अपना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का यूनियन अपने आप में लाएं और हम कनेक्ट कर पाएँ डिवाइन के साथ। जबकि ट्विन फ्लेम में हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हमारा गोल होता है अपने डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का, कि हम अपने ऑपोजिट ट्विन फ्लेम्स के साथ जो है यूनियन में आएँ और उनकी जर्नी कवर हो, ताकि वो डिवाइन तक रीच कर पाए, ठीक है।
डिवाइन तक पहुंचने से ही डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन पॉसिबल होता है। तो इस तरह की एनर्जीज होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, इंसान किसी भी पार्टनर की बिल्कुल ज़रूरत फील नहीं करता अपनी लाइफ में। एक लोनली जर्नी होती है कि जिसका रास्ता सिर्फ डिवाइन तक जाता है। हमें किसी पार्टनर की, कोई लव रिलेशनशिप की, कोई कपल की ज़रूरत ही फील नहीं होती है, कोई फैमिली की ज़रूरत फील नहीं होती है ऐसी जर्नी में। ठीक है, अब ये बैलेंस आता कैसे है, यहाँ पर ये बात समझने की है कि मैस्कुलिन नेचर होती क्या है। रॉयल्टी, ईगो, डोमिनेंस, पावर, अथॉरिटी, जो मेल फिगर वाली क्वालिटीज़ हैं, मेल्स वाली क्वालिटीज़ हैं, वो हमारी मैस्कुलिन नेचर होती है। फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, लव सीकिंग, अटेंशन सीकिंग, बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है। इस तरह की फेमिनिन एनर्जी होती है। तो इन दोनों का बैलेंस लाना होता है अपने जीवन में। तो इससे क्या है, चक्रास की अवेकनिंग होती है। अब ये चक्रास जो है अलग अलग चीज़ों को डेजिग्नेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे रूट चक्रा की, तो ये बेस पे होता है, रेड कलर का चक्रा होता है। ये डील करता है हमारी ग्राउंडिंग के साथ, मतलब हम 3D वर्ल्ड में, अर्थ पे हम कैसे चल रहे हैं। इसमें हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। जिनका भी ये रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, इसमें एनर्जी ब्लॉकेज आ जाती है इस चक्रा में, तो उनके फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनके करियर पे इफ़ेक्ट होता है, उनके प्रॉपर्टी लड़ाई झगड़े होते हैं प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, उनको इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, उनको सर्वाइवल इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, फूड एंड शेल्टर उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उनको ये होता है कि पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा लाइफ में, पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह ये सब कुछ उनकी लाइफ से जो है चला जाता है अगर इस चक्रा में ब्लॉकेज हो जाए तो। जब ये चक्रा अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है, ये चक्रा एक्टिवेट होता है, इसमें से एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है, इसकी एनर्जी हायर हो जाती है रूट चक्रा की, तो वो पर्सन के पास बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस आती है। ठीक है, पैसे हो जाते हैं, अपनी पावर आ जाती है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, मतलब बहुत ही फाइनेंशियली साउंड पर्सन होता है कि जिसके पास रहने के लिए सब लग्जरीज़ हैं। इसके पास कार होगी, इसके पास घर होगा, अच्छी जॉब होगी, प्रमोशन होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो फाइनेंशियल टर्म्स में अर्थ पे अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल का चक्रा है, जब ये एक्टिवेट होता है तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैक्रल चक्रा। जब हम इसमें बैलेंसिंग करते हैं सैक्रल चक्रा की, तो क्या होता है, सबसे पहले तो अगर इसमें ब्लॉकेजेस हैं तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील करता है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपको ओवेरियन सिस्ट हो जाएंगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। ठीक है, एक्ने होने लग जाएगा, PCOD हो जाएगा, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आ जाएंगे। तो ये सब चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से हो जाएगा। ठीक है, जब इस चक्रा में बैलेंस आता है, यानी कि जब यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज मीट होती हैं, ये चक्रा ओपन होता है, इसकी एक्टिवेशन होती है, इसकी बैलेंसिंग होती है एनर्जी की यहाँ पर, तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। मतलब जो बिजनेसमैन पहले आइडियाज़ नहीं निकाल पाते थे, अब वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ निकाल पाते हैं, क्रिएटिव कॉन्टेंट लेके आते हैं अपनी लाइफ में। डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस निकालते हैं। ठीक है, उनकी सेक्शुअल हेल्थ इंप्रूव होती है, इनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। जो पहले इमोशनल ग्रजेस रख लेते थे, अपने मन में बातें रख लेते थे, वो इजीली उसको लेट गो कर देते हैं बातों को। बहुत हैप्पी रिलेशनशिप्स भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा वो सोलर प्लेक्सस चक्रा आता है येलो, वो यहाँ पर होता है हमारे नेवल से 2 इंच ऊपर। तो सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा एनर्जी सेंटर होता है सबसे ज़्यादा। इट शाइन्स लाइक सन। ठीक है, ये येलो कलर का होता है, जैसे सन की एक इनर एनर्जी होती है, वैसे ही ये हमारी इनर एनर्जी का सेंटर होता है। तो मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, मैं दुनिया ही ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो हमारी सेल्फ मोटिवेशन है, हमारी इनर पावर है, हमारी इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो सारी आती है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा में। ये ही हमें ऊर्जा देता है कि हम अपनी जो है लाइफ में काम कर पाएँ और अपनी सारी जो है अपनी लाइफ के ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो वो सारा काम यहाँ पर जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा में क्या होता है कि हाँ, अगर इसमें ब्लॉकेजेस आ जाए सोलर प्लेक्सस चक्रा में
तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सैडनेस की एनर्जी होती है, होपलेसनेस लगती है लाइफ में। मोस्टली डिप्रेशन इसमें ज़्यादा रहता है लोगों को। इनको डायबिटीज़ हो जाती है, लीवर में इश्यूज़ आ जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं इसमें। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हो जाते हैं, पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। तो ये सब इश्यूज़ हो जाते हैं जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड रहते हैं। एंड 90% ऑफ द केसेस जो डिप्रेशन के होते हैं उसमें सोलर प्लेक्सस चक्रा बिल्कुल ही ब्लॉक होता है। इनर पावर तो ख़त्म ही हो जाती है, होप्स रह ही नहीं जाती लाइफ में, अपने ड्रीम्स में भी बिल्कुल विश्वास रह ही नहीं जाता कि हम लाइफ में कभी कुछ कर भी सकते हैं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो भी सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा डील करता है हमारे रिलेशनशिप्स के साथ। ये ग्रीन कलर का होता है, सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। एंड जब इसमें ब्लॉकेजेस आती है तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ब्लॉकेज आती है वो आती है ट्रस्ट इश्यूज़ की। इतने धोखे मिलते हैं लाइफ में, इतने धोखे मिलते हैं कि हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पाता है। ये हार्ट की वॉल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, इतनी हाई कर लेता है कि कोई आपके दिल के अंदर घुस ही ना जाए गलती से भी। इस तरह की एक प्रोटेक्शन लगा लेते हैं अपने आप को कि मैं अपने दिल को अब टूटने नहीं दूंगा, मैं अपने चारों अराउंड जो है एक वॉल खड़ी कर देता हूँ कि कोई मेरे पास ही ना आ पाए। उस टाइम पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है। लेकिन आपको एक बात ये समझने की होगी, जब ये हार्ट आपका टूटता है, कोई भी चक्रा में आपके ब्लॉकेज आती है, वो जब कोई ऐसी चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो बिखरने से ही तो चैनल्स बनते हैं कि जहाँ से आपकी लव एंड लाइट एंटर कर पाए, हीलिंग एंटर कर पाए, डिवाइन एंटर कर पाए, राइट। तो आपकी हीलिंग तब तक नहीं होती जब तक ये टूटता नहीं है। तो पहले ये टूटेगा, हीलिंग होगी, तो फिर इतनी स्ट्रेंथ से जुड़ेगा कि दोबारा नहीं टूटेगा। ठीक है, हम ग्रो करते हैं लाइफ में। तो इस तरह की चैनलिंग होती है हमारे हार्ट चक्रा के थ्रू। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो ये हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से ही है। आपने पास्ट की कुछ बातें हैं जो पकड़ के रखी हैं जिसकी वजह से आपके प्रेजेंट के रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। आपके हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आपकी बहुत इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हो, आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया हो कि ये पार्टनर भी मुझे पहले वाले की तरह छोड़ के ना चला जाए। तो ये फियर्स को जब तक लेट गो नहीं करोगे इसमें बैलेंस नहीं आएगा। जब इसमें बैलेंस आता है तो आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड अगर इसको फिज़िकल टर्म में देखें तो इससे लंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, तो आपकी ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो गए, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया, लंग कैंसर हो गया, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंग्जाइटी, इवन पैनिक अटैक्स भी होने लगते हैं। इसकी वजह से पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। तो ये सारा जो है हार्ट चक्र का बात है। अब आगे चलते हैं हमारे थ्रोट चक्र की तरफ। इसमें जो है हमारे ये थ्रोट के साथ डील करता है, हमारे वर्बल एक्सप्रेशन के साथ डील करता है। जिनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है वो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स कभी किसी को नहीं बताते, अपनी बातें कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोट चक्र में अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो इन लोगों को थायराइड बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी चक्रा में ब्लॉकेज आएगी वहीं पे डिजीज़ पैदा हो जाएगी इसकी। तो ये थ्रोट में होता है तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है एंड उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यही पोर्टल होता है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशंस को खुलने के लिए। नीचे वाले 3 चक्रास जो हैं ये अर्थ के हैं, फिजिकल वर्ल्ड के चक्रास हैं। ऊपर वाले जो चक्रास हैं 3 वो है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के चक्रास। और जो सेंटर वाला हार्ट चक्रा होता है यहाँ पर दोनों आके मर्ज होते हैं, जहाँ से लव एंड लाइट हम रेडिएट करते हैं बाहर यूनिवर्स में। ठीक है, तो जो ये थ्रोट चक्रा होता है ये जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने आप को ओपन नहीं करोगे, तब तक आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन ओपन नहीं होती है। क्योंकि जब तक आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया, जब तक आप डिनाइल फेज़ में हो कि हाँ मर्द को कभी दर्द नहीं होता, इस टाइप की सिचुएशन में हो, जब तक आप बता ही नहीं रहे हो कि आपको कितना दर्द होता है, तो हीलिंग कैसे होगी बताओ। जब तक हीलिंग नहीं होगी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी असेंशन नहीं होगी, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं करना कि मर्द को दर्द नहीं होता करके, ऐसी सिचुएशंस में नहीं आना, बाहर निकलो इन सिचुएशंस से। जब आप हीलिंग करोगे तभी तो होगा ना। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड आई चक्रा। यहाँ गलत बने हुए हैं, ये हमारा थर्ड आई चक्रा है, ये क्राउन चक्रा है, ये आपस में गलत फिगर्स बने हुए हैं, मैंने जस्ट अभी देखा। एनीवे बहुत ही प्यारा सा बॉक्स मिला था मुझे कहीं से। तो यहाँ पर जो है थर्ड आई चक्रा होता है। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को बैलेंस करता है, यानी इमोशनल साइड और मेंटल साइड को बैलेंस करता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को और इमोशनल लाइफ को बैलेंस में लेके आता है। जब ये एक बैलेंस अचीव होता है
तो थर्ड आई अवेकनिंग होती है। यहाँ पर क्या है, हमारा जो सैक्रल चक्र है, यहाँ पर एक कुंडलिनी एनर्जी होती है। कुंडलिनी एनर्जी का मतलब क्या है, ये एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जो हर पर्सन के अंदर होती ही होती है। जितनी ज़्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी होती है उतना ही हाई स्कोप होता है, उतना ही हाई पोटेंशियल होता है कि वो पर्सन स्पिरिचुअली लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा पाए। अब इसका रीज़न क्या है, जब ये सेक्सुअल एनर्जी अगर आप 3D वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो उसमें क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ऊपर हायर एनर्जीज की तरफ असेंड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ये सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करते हो, इसकी लीकेज नहीं करते हो, तो ये ना एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एक स्नेक की, कॉइल्ड स्नेक की फॉर्म में निकलती है, यानी कि ईडा पिंगला, ईडा पिंगला, ईडा पिंगला, ईडा पिंगला, ये ऐसे 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 स्नेक की तरह कॉइल होती है। ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन इधर से ऐसे ऐसे जाएगी, फेमिनाइन उसके ऑपोजिट ऐसे 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 जाएगी। ये दोनों एनर्जीज ऐसे सांप की तरह ना आकर इसका मुंह जो बनता है हमारी थर्ड आई पर बनता है। ठीक है, उससे क्या है, थर्ड आई अवेकनिंग होती है। मतलब जब आपकी लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस होगी, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, ईडा और पिंगला बैलेंस होगी, तो यहाँ से एक पोर्टल खुलता है। वो पोर्टल क्या खुलता है, तो यहाँ से सुषमना जाएगी एकदम सीधी सारे चक्रास के बीच में से। यहाँ पे लेफ्ट राइट हो रही है, यहाँ से सुषमना नाड़ी खुलेगी जब ईडा पिंगला बैलेंस में होगी, और वो सीधा आपको कनेक्ट कर देगी डिवाइन के साथ। तो जब आपका थर्ड आई चक्र ऐसे खुलता है तो आपकी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। एक आप ट्रुथ देखते हो जो आपको ये 2 आंखों से नहीं दिखता, वो आपकी थर्ड आई से दिखता है। आपको ये कॉन्शियसनेस आती है कि हम इस बॉडी से ज़्यादा हैं। हम 5D की एनर्जी बॉडी तो हैं, बट हम 5D की एनर्जी से बियॉन्ड, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, हम एक सोल हैं, हमारा कुछ पर्पस है। वो सोल ही एनर्जी बॉडी में एंटर करती है, एनर्जी बॉडी ही 3D वर्ल्ड में आकर फिजिकल बॉडी लेती है। तो हम अपने फिजिकल बॉडी से ऊपर असेंड करते हैं एंजेलिक फॉर्म में, एंजेलिक डिवाइन फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में, जिसमें हमारे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, डिवाइन एंजल्स होते हैं। वो इस टाइम पर एनर्जी बॉडी की फॉर्म में होते हैं, फरिश्ता स्वरूप में होते हैं वो लोग। ठीक है, फरिश्ते कहाँ से आए, जब 3D बॉडी को असेंड करके वो लोग 5D बॉडी में चले गए, जब उनका स्पेस और टाइम नहीं रहा, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी। जब वो स्पेस एंड टाइम के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, फरिश्ता स्वरूप में चले जाते हैं, तो वो असेंडेड सोल्स हो जाते हैं, जिनको हम असेंडेड मास्टर्स बोलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को लोग मास्टर बोलते हैं, असेंडेड मास्टर, राइट। कुछ ऐसे हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमें 5D वर्ल्ड से हेल्प करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, इंट्यूशंस देते हैं, ड्रीम्स के थ्रू हमें कुछ गाइडेंस मिलती है कि हमें लाइफ में क्या करना है। कई बार आकर हमें आते हैं ना कि मुझे आज उस देवता का सपना आया, आज मुझे उस फरिश्ता का सपना आया, एंजल्स ने आकर मुझे ऐसा कहा कि मुझे लाइफ में ऐसा करना है। वो हमें गाइड करते हैं एंजल्स। तो हम लोग भी एंजल्स बन सकते हैं। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को 3D वर्ल्ड से अप लेकर जाना है, 4D वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड, 6D वर्ल्ड, 7D वर्ल्ड। हमें डायमेंशंस में टैप करना है, मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें, आप बिल्कुल अपना एक ओपन माइंड रख कर देखें। तो अपने आप को, अगर आप अभी तक 3D बॉडी समझ रहे हो तो भूल जाओ। आप 3D बॉडी से ऊपर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस आप 5D एनर्जी बॉडी हो, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जब ये 5D एनर्जी बॉडी की असेंशन होती है एंड उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं तो सोल हूँ, वो हमारी 6th डायमेंशन हो जाती है। एंड जब वो एक पोर्टल खुलता है कि मैं ये एनर्जी बॉडी भी यहीं छोड़ के एक अपनी पॉइंट की फॉर्म में डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, वो सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वो जो एक पोर्टल खुलता है हमारा क्राउन चक्रा का, वो हमें सीधा डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है 7th डायमेंशन वर्ल्ड में। 7th डायमेंशन वर्ल्ड क्या है, जहाँ पर ना आपका 3D वर्ल्ड है, यानी कि ना आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। 3D वर्ल्ड से ऊपर आपका जब स्पेस एंड टाइम है, 4th एंड 5th डायमेंशन, स्पेस एंड टाइम से भी ऊपर 5th डायमेंशन आपकी एनर्जी बॉडी आ गई। जब आप एनर्जी बॉडी को पीछे छोड़ दो, वो आपकी 6th डायमेंशन आ जाती है। एंड जब आप वो 6th डायमेंशन की भी हाईएस्ट स्टेट में चले जाओ, 6th डायमेंशन में क्या है, आपके कर्माज आपके साथ रह जाते हैं।
आपको वो अपना कार्मिक साइकिल पूरा करने के लिए वापस आपको 6th डायमेंशन से दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो 6th डायमेंशन को क्रॉस कर जाओ तो आप डिवाइन के साथ यूनियन में आ जाते हैं, आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। वो हो जाता है 7th डायमेंशन वर्ल्ड, हाईएस्ट वर्ल्ड। तो ये 7 डायमेंशंस हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये जो हायर सेल्फ की जो जर्नी आज हम बात कर रहे हैं, जो सोल की जर्नी बात कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टनर नहीं है, कोई यूनियन, कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इंसान को खुद ही अपने ब्रेक थ्रूज को पार करते, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज से निकलते, अपनी इमोशनल ग्रजेस से निकलते, अपनी इनर वर्क करके, अपनी इनर पावर को बढ़ा के, अपने रिलेशनशिप्स ठीक करके, अपने आप को स्पिरिचुअल पोर्टल को ओपन करके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स करके ही डिवाइन तक कनेक्ट करना पड़ता है। ये जर्नी रहती है इंसान की, जो अपने साथ होती है, विद इन सेल्फ होती है। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये सब कुछ तो करना है, ये जर्नी पे चलना तो है, चलें कैसे? हमें क्या पता कि ईडा पिंगला कैसे जो है वो यूनियन में आएगी, कैसे सुषुम्ना नाड़ी ओपन होगी, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करें? अगर ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आज आपको चक्रा सिस्टम समझाया, आपका एनर्जी सिस्टम समझाया, आपकी जो है हायर सेल्फ की जर्नी समझाई कि इसका जो गोल है वो डिवाइन के साथ यूनियन है। और ये यूनियन आप अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को विद इन बैलेंस करके अचीव करते हो। अपने ही अंदर बैलेंस करना होता है इसमें। इसको हम कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं। कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, ये सब चीज़ें हैं। जब ये कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो थर्ड आई ओपन होती है। बहुत सारे लोग जो हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैम ये हार्मफुल तो नहीं है कुछ। वो इसलिए नहीं होता कि सपोज़ आपको 3D आई आपकी ओपन हो गई, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी जो आप 3D वर्ल्ड से नहीं देख सकते। आप हो सकता है एंजल्स को देख सको, एंजल्स के मैसेजेस रिसीव कर पाओ। और जो सोल्स इतनी अभी कॉम्पिटिटिव नहीं हुई हैं, इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हुई हैं कि आप हायर एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओ, उनके साथ डील कैसे करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, वो लोग डर जाते हैं कि मुझे एंजल्स दिखने शुरू हो गए, एंजल्स मुझसे बात करें, वो डर जाते हैं। हम सभी एंजल्स हैं, हम सभी डिवाइन बींग्स हैं, हम सभी स्पिरिट्स हैं। लोगों को आत्माएं दिखनी शुरू हो जाती है तो डर जाते हैं। आप खुद ही एक आत्मा हो, आप खुद ही सोल हो। फ़र्क बस इतना है कि आपके पास एक 3D बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उनके पास 3D बॉडी नहीं है। वो असेंडेंट सोल्स है, वो 5D बॉडी की बींग्स हैं, 5D स्पिरिट्स हैं। ये फ़र्क है। तो जो 3D का पर्सन इतना अभी कैपेबल नहीं होता है कि वो 5D की जो डिवाइन बींग्स हैं, ठीक है, डिवाइन एंजल्स हैं, उनके साथ एक कम्युनिकेशन सेट कर पाए, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए, तो वो लोग ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से डर जाते हैं। वो लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पिरिचुअल गाइड नहीं है, कोई टीचर नहीं है उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, या फिर उनको अगर घबराहट हो रही है तो उससे वो बाहर कैसे निकल पाए, उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल गाइड एंड गुरु की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये जो चैनल है ट्विन फ्लेम कपल असेंशन, ये इसीलिए बनाया गया है कि मैं आपको गाइड कर सकूं आपकी किस तरह की सोल जर्नी है। आपकी हायर सेल्फ की आप जर्नी कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी कर रहे हो, आप सोलमेट की जर्नी कर रहे हो, आप 5D कार्मिक की जर्नी कर रहे हो, या आप 3D कार्मिक की जर्नी कर रहे हो। आपकी एनर्जीज़ को चेक करके, आपकी जर्नी को चेक करके ही तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना है तो आप मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग्स एंड उसके साथ हीलिंग्स भी बुक कर सकते हैं कि आप अपनी ये ब्लॉकेजेस से कैसे निकलें, कि आप अपना जो यूनियन है वो डिवाइन के साथ कर पाएँ। या फिर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपना यूनियन अपने जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उसके साथ कर पाएँ, ठीक है। तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट रीडिंग्स एंड हीलिंग्स भी बुक कर सकते हो। मैंने अपने जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए होंगे हायर सेल्फ जर्नी के बारे में, कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में, तो वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।